हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। आज मैं क्लास 9th को मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है और लेक्चर थ्री। इस लेक्चर में मैंने बताया था इस लेक्चर में मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रियली बात आकर यह होती है कि यह आज ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है। आज मैं लेक्चर 2 में मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था और सर्कुलर मोशन पढ़ा था। ठीक है। और आज लेक्चर 3 में हम लोग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा ग्राफ? अंडरस्टैंडिंग ग्राफ। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ। कौन कौन सा? पहला, पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आज मैं सबसे पहले एक टॉपिक्स जिसका नाम है रेस्ट। कोई स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन में है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यह जान जाएं कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने से पहले हम लोगों का साइन कन्वेंशन जानना चाहिए। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में यह होता है कि हमारा जो हॉरिजेंटली होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, और जो हमारा वर्टिकली होता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है। तो यह हमारा एक्स हो गया, तो एक्स को हम लोग टाइम लेकर चलते हैं और इसको डिस्टेंस मतलब कि पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जान जाएं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो मान लीजिए कि यह 2 मीटर पर। ठीक है। 1 सेकेंड में भी वह ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड पर भी वह 2 मीटर पर ही है। 2 सेकेंड में भी 2 मीटर पर है। 3 सेकेंड में भी 2 मीटर में है। ठीक है। तो यह कॉन्स्टेंटली क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है। कॉन्स्टेंटली क्या होगा? यह वेरिएबल होगा। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और इसका हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहले हम लोग जान जाएं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताने से पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो उसका कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं होगा। उस वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। वह ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है? तो रेस्ट अवस्था में है। तो वह रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक्स में आता है ग्राफ बनाने के लिए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जिसका स्पीड कांस्टेंट हो, जिसका स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है। तो इसका जो पोजीशन टाइम जो होगा हमारा इस तरह से होगा। देख लीजिए, यह हमारा हो गया टाइम, एक्स एक्सिस को टाइम कहते हैं, वाई एक्सिस को पोजीशन एक्स। ठीक है। तो हमारा जैसे कि हम लोग मान लें कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यह हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक। पहले तीनों को मैं ग्राफ में बना लेती हूँ। ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं। यह वेलोसिटी हो गया, यह टाइम हो गया। एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया इस तरह से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है। हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ में आता है। तो सपोज डैट कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसको 2 मीटर ट्रेवल किया तो 1 सेकेंड लगा। 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल किया। 2 सेकेंड में हम मेरा वो 4 मीटर ट्रेवल किया। 3 सेकेंड में हम मेरा 6 मीटर ट्रेवल किया।
तो वह हमारा क्या कर रहा है, वह हमारा 2 मीटर ऐड करते जा रहा है, 2 मिनट ऐड करते जा रहा है। तो पहले हम, ये मेरा 1 सेकेंड हो गया, मेरा 2 सेकेंड हो गया, यह हमारा 3 सेकेंड हो गया, यह हमारा 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में और कितना, 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल किया, तो 2 मीटर। 2 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल किया, तो 4 सेकेंड, 4 मीटर सॉरी। ठीक है, और 3 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, 6 मीटर। ठीक है, तो यह इसका लाइन जो है ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा दोस्तों मेरे, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करेगी। ठीक है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से होगा। और वेलोसिटी, और हमारा यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जैसे कि यहाँ एक व्यक्ति, ये सपोज डेट कि यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाने में 2 मीटर, यहाँ से यहाँ जाने में 2 मीटर, 1 सेकंड में भी 2 मीटर, 2 सेकंड में भी 2 मीटर ट्रेवल, मतलब वो उसका जो स्पीड, उसका जो मतलब डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। तो यह हमारा मान लेते हैं कि हमारा 2 मीटर हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और यह 3 सेकेंड। ठीक, तो वह ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में भी 2 मीटर पर है, 2 सेकेंड में भी 2 मीटर पर है, 3 सेकेंड में भी 2 मीटर पर है। ठीक है, जैसे कि ये मतलब 2 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी के अनुसार से। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा मेरा वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड से, कैसे से, मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और डिस्टेंस को मीटर से, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से। ठीक है, और जैसे कि इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, किस लाइन में पास करेगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल ही होगा, कांस्टेंट वेरिएबल होगा यह भी। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा जो होगा, जैसे कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है फाइनल वेलोसिटी से, तो मेरा एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2 माइनस 2, मतलब सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 0 बाई में 1 सेकेंड, तो 0 बाई में 1 सेकेंड, तो ए इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ थर्ड टॉपिक्स, जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम, मेरा जो एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, हमारा जो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा कैसा होगा, इंक्रीज द वेलोसिटी, इस तरह से, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा हमारा, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, सबसे पहले बना लेते हैं, वेलोसिटी हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लेते हैं, कोई बात को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, समझने के बाद उसको हम लोग प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग लेकर चलते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा सब में 2 मीटर पर सेकेंड जुटेगा, वेलोसिटी जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड सब में जुटेगा। 0 सेकेंड में हमारा जो होगा वेलोसिटी, जो हमारा वेलोसिटी 0 सेकेंड में होगा, क्या हो, कितना होगा, 0 सेकेंड में कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि 2 मीटर या 4 मीटर पर सेकेंड, यह हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, यह हमारा 3 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो होगा 1 सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, दो क्या हो रहा है, दो हमारा मीटर पर सेकेंड ऐड हो रहा है। 3 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा इसका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से पास करेगा, किस चीज़ से पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से।
ठीक है, किस चीज़ से पास करेगा, तो ऑरिजिन से। ठीक है, हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ऑरिजिन से पास कर रही है ना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये मेरा टाइम हो गया, ये मेरा ए हो गया। ठीक है, तो इसका जो हम पढ़े थे कि कांस्टेंट क्या था, एक्सेलरेशन था, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तो कितना था, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह रिमेन्स कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। और हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब इस बात से, इस वर्ड से हमें यह पता चलता है कि उसका जो एक्सेलरेशन है माइनस में है। क्या चीज़ में है, निगेटिव होता है। ठीक है, जब रिटार्डेशन हो जाएगा तो उसका जो हमारा एक्सेलरेशन होगा निगेटिव, मतलब कोई घटता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा। हमारा टी हो गया, एक्स हो गया। इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग में जाएगा, नीचे की ओर, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है डिक्रीजिंग में जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ने चाहते हैं इसका क्या, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी इसका रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ जैसे है उस तरह ही भी होगा, इस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिसके यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड जैसे कि था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मतलब यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, जिससे घटते जाएगा। ठीक है, यह क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ठीक है, हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ग्राफ है एक, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, इसका जैसे ये एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो हमारा जो जैसे कि यहाँ पर मेरा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो यह घटते हुए जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, रिटार्डेशन होते जाएगा। तो मतलब यह 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यह मेरा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यह मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी अनुसार वो क्या होता जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन, जैसे कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैंने बताने वाले थे। ठीक है, जैसे कि कोई ग्राफ, कोई इस सब मत मानिएगा। ठीक है, एक अलग मैंने आपको एक न्यूमेरिकल इस बेस पर आता है। ठीक है, इस बेस पर क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए जैसे कि आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यह हमारा हो गया वेलोसिटी, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक, तो यह हमारा यह जो परमाणु यह बताता है, तो इसका जो है वेलोसिटी जो है, इसका जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग हो रहा है। फिर यहाँ पर आकर रिमेन्स कांस्टेंट हो गया, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आकर क्या हुआ, वेलोसिटी रिटार्डेशन होने लगा, मतलब कि घटने लगा। ठीक है, और एक बात मैंने बताने वाले थे कि कोई ऐसा फिगर में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कोई भी फिगर में नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा जो अंदर का एरिया होता है, अंडर एरिया, यह एरिया, इस एरिया का हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इस एरिया का हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यह हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ, पूरी तरह
मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री केमिस्ट्री चैप्टर 2 होगा, चलेगा। ठीक है, मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करते रहूँगा। अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं जब भी अपने वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके तक पहुँच जाए। और आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी या लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए।